नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम करेंगे 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के फर्स्ट टॉपिक में चलते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंडो भूटान रिवर कमीशन विद वेस्ट बंगाल इज मेंबर। तो बोल रहा है कि हमको इंडो भूटान रिवर कमीशन बनाना है जिसमें वेस्ट बंगाल मेंबर हो, ऐसा ममता दीदी ने सेंटर को बोला है। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ रीइटरेटेड हर डिमांड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडो भूटान रिवर कमीशन विद वेस्ट बंगाल एज अ मेंबर। उन्होंने क्या बोला, मतलब क्या रीज़न दिया है? साइटिंग रिकरिंग फ्लड्स इन जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार एंड मालदा ड्यू टू वाटर फ्रॉम भूटान संकोच रिवर। ठीक है, अब की हाईलाइट्स क्या है कि फ्लड रिस्क क्या है भूटान बंगाल में। तो रिवर फ्रॉम भूटान, नेपाल और तीस्ता जो सिक्किम से आती है वो फ्लड कर देती है नॉर्थ बंगाल को। फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात करें, जो तो ये रिजर्वायर है उससे पानी जो रिलीज़ होता है दैट इज़ ब्लेम्ड फॉर फ्लड्स इन साउथ बंगाल। तो साउथ बंगाल में जो फ्लड आते हैं वो इसके कारण आते हैं, जिसको बोला जाता है मैन मेड फ्लड्स। फिर पॉलिटिकल डिमांड की बात करते हैं तो सीएम ने एलीज किया है कि जो यूनियन बजट है 2025-26 का उसने एलोकेट किया था फ्लड कंट्रोल फंड्स टू आसाम बट नॉट टू वेस्ट बंगाल डिस्पाइट बंगाल फेसिंग रिपीटेड डिजास्टर्स। की फैक्ट्स में आते हैं तो हम दामोदर वैली कॉरपोरेशन है वो 1948 में बना था। ये फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है इंडिया का और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जॉइंटली रन बाय सेंटर वेस्ट बंगाल और झारखंड। कौन कौन है? सेंटर है वेस्ट बंगाल है और झारखंड है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी है? संकोच भूटान में, तीस्ता सिक्किम में, दामोदर, फिर गंगा जो फ्लो होती है इनटू बंगाल फ्रॉम यूपी एंड बिहार। फिर वेस्ट बंगाल इज़ इंडियाज़ मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट जिसमें 37.6% ऑफ इट्स एरिया दैट इज़ 44,000 स्क्वायर किलोमीटर वल्नरेबल है फ्लड्स के लिए। ये सेंट्रल वाटर कमीशन 2022 के हिसाब से। फिर आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल टुगेदर, यहाँ पे चारों को मिला के मोर देन 60% ऑफ द फ्लड प्रोन एरिया है इंडिया का। फिर इंडो भूटान वाटर कोऑपरेशन की बात करें तो ये क्रूशियल है भूटान के लिए। इस क्रूशियल एज भूटान इज़ एन अपर राइपेरियन स्टेट। भूटान से होके आती है ना रिवर, तो भूटान एक अपर राइपेरियन स्टेट है विथ शेयर्ड रिवर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज इसरो इंक्स एग्रीमेंट विथ HAL फॉर ट्रांसफर ऑफ SSLV टेक्नोलॉजी। हमने पढ़ा था पहले भी 3-4 दिन पहले। तो न्यूज़ क्या है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या चीज़ के लिए? ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये डील है वो फैसिलिटेट की गई है इन स्पेस के द्वारा एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो मार्क कर रही है 100th ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इन इंडियाज़ स्पेस सेक्टर। तो ये कौन से नंबर का? 100th है। ये एग्रीमेंट के बारे में देखिए तो ये बेंगलुरु में साइन हुआ है विद इसरो, NSIL और इनस्पेस एंड HAL। HAL आउटबिड अ कंसोर्टियम लेड बाय अडानी ग्रुप बैक्ड अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़। तो HAL ने जीता। की फैक्ट्स में आते हैं कि जो इन स्पेस है ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है जो 2020 में बना और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है। NSIL की बात करते हैं तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कमर्शियल आर्म है इसरो का और वो इस्टेब्लिश हुआ 2019 में, जिसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। कहाँ पे हेडक्वार्टर? बैंगलोर में। फिर थर्ड है SSLV, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये डिज़ाइन किया गया फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स अप टू 500 kg इन द लो अर्थ ऑर्बिट। कहाँ तक? 500 kg तक। फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च है और फरवरी 2023 में ये लॉन्च हुआ। इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट ऑन डिमांड लॉन्चेस फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स एंड प्राइवेट सेक्टर पेलोड्स। नेक्स्ट इज फिच रेजेज इंडियाज़ GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करेंट फिस्कल। तो जो फिच रेटिंग्स है उसने रिवाइज़ की है इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट को फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 टू 6.9%। कहाँ तक? 6.9% तक, अप टू द अर्लियर फ्रॉम द अर्लियर 6.5%। और साइड किया स्ट्रॉन्ग Q1 जो अप्रैल जून में जो ग्रोथ थी और रोबस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड डिमांड। अब ये जो डेटा है ना अलग अलग क्वार्टर का ये याद नहीं रखना है, हम सीधे की फैक्ट्स में आते हैं कि एजेंसीज़ लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, ADB, फिच, मूडी, S&P ये रिलीज़ करती है इंडिया की GDP ग्रोथ एस्टिमेट को। 2025 में RBI ने प्रोजेक्ट किया था 7.2% GDP ग्रोथ वाइल IMF एस्टिमेटेड 6.8%। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट इज हिमाचल डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट। व्हाट डज दिस मीन? तो हिमाचल प्रदेश को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिकमिंग द लेटेस्ट आफ्टर। तो अभी कौन कौन है फुली लिटरेट में? तो गोवा है, लद्दाख है, मिज़ोरम है और त्रिपुरा है। गोवा, लद्दाख, मिज़ोरम, त्रिपुरा टू अचीव द स्टेटस। हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट है 99.3%, सरपासिंग द नेशनल एवरेज ऑफ 77.7%। और ये जो नेशनल एवरेज है वो कौन सा लिया गया है? सेंसस 2011 के हिसाब से। अब डेफिनेशन क्या है लिटरेसी की? एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंसेस एंड परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन एंड यूज़ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है।
फिर उल्लास स्कीम देखते हैं। तो उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और ये लॉन्च हुआ 2022 में, जिसका एम है 100% लिटरेसी बाय 2030। फिर और कौन कौन सी पुरानी स्कीम है? तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 का, जिसमें 15 से 35 साल का एज ग्रुप है। नेशनल लिटरेसी मिशन है, जिसमें 1988 से 2009 तक ब्रॉडर कवरेज है। साक्षर भारत की बात करें तो 2009 से 18 के बीच में फोकस है विमेन और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स पे। अब की फैक्ट्स आते हैं। तो सेंसस 2011 के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल लिटरेसी रेट है 69.3%, जिसमें मेल 82.14% है, फीमेल 65.46% है। लेटेस्ट PLFS की बात की जाए तो जो एडल्ट लिटरेसी रेट है हिमाचल में वो 99.3% है, गोवा में 97.6% है, मिजोरम में 99.2% है, और त्रिपुरा में 95.6%, और लद्दाख में 97.5%। और कम लिटरेसी कहाँ कहाँ है? बिहार में 63.1, अरुणाचल में 65.4, और राजस्थान में 66.1। फिर उल्लास स्कीम है वो रिप्लेस कर रही है साक्षर भारत स्कीम को। और सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज छत्तीसगढ़ टाइगर काउंट डबल्स टू 35 फ्रॉम 2022, मोर टू कम फ्रॉम MP। तो अभी टाइगर पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो वो इंक्रीज़ हुई है, 17 थी 2022 में, और डबल से भी ज़्यादा हो गई, 35 हो गई है 2025 में, डबलिंग विद इन 3 ईयर्स। और जो राइज है वो रिपोर्टेड है एट द छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय जी ने जो मीटिंग चेयर की थी चीफ मिनिस्टर ने, उसमें ये बताया गया। तो टाइगर के नंबर की बात की जाए तो इनिशियली 46 थे 2014 में, फिर कम हुए 2022 में 17 हो गए, फिर 35 हो गए 2025 में। ट्रांसलोकेशन की बात करते तो टाइगर्स ने ट्रांसलोकेट होने वाले फ्रॉम मध्य प्रदेश, और कहाँ आने वाले? उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व में आने वाले हैं। अब टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे 4 हैं। एक है अचानकमार अमरकंटक, जो मुंगेली में पड़ता है, और इसमें 18 टाइगर है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो भी नया बना है, 56 टाइगर रिजर्व है, जो स्प्रेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 60 टाइगर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो बीजापुर नीचे बस्तर साइड है, जिसमें 6 टाइगर है, और उदंती सीता नदी गरियाबंद धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, वो है, वहाँ पे 2 टाइगर है। और कौन कौन सी फेमस सेंचुरी? तो एक बहुत फेमस है भोरमदेव सेंचुरी, जहाँ पे 3 टाइगर है। अब हम की फैक्ट्स में आते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो लीगल प्रोटेक्शन देता है टाइगर्स को अंडर शेड्यूल 1। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1973 में लॉन्च हुआ था, इम्प्लीमेंटेड बाय NTCA। एंड इंडिया हैज़ 54 टाइगर रिजर्व्स एज ऑफ 2023, और वो कवर कर रहा है 2.3% ऑफ इंडियाज़ जोग्राफिकल एरिया। कितना कवर कर रहा है? 2.3% ऑफ इंडियाज़ जोग्राफिकल एरिया। फिर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें नागार्जुना सागर श्रीसेलम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, और हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से मध्य प्रदेश में है 785 पॉपुलेशन। ये लेटेस्ट, ये याद रखना, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुना श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेस बीटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति, अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड बीटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति। क्या लॉन्च किया है? बीटा वर्जन आदि संस्कृति का, जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ट्राइबल प्लेटफॉर्म है ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के लिए। भारत मंडपम में लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान। कब किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान, जो 10 सितंबर 2025 को हुआ है। जो प्लेटफॉर्म है वो इनॉग्रेट किया गया श्री दुर्गा दास वीके के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर ट्राइबल अफेयर्स। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो इसमें आदि संस्कृति विजन है, जिसको एनविजन किया गया एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राइबल डिजिटल यूनिवर्सिटी। क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और डिजिटली अचीव करने के लिए ट्राइबल हेरिटेज और नॉलेज। इसमें 3 कंपोनेंट है। आदि विश्वविद्यालय है, जिसमें डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी है विद 45 इमर्सिव कोर्सेज, डांस में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, फोकलोर में और क्राफ्ट्स में। फिर आदि संपदा की बात करते हैं तो इस रिपोजिटरी में 5000 प्लस क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं अक्रॉस पेंटिंग, डांस, टेक्सटाइल, आर्टिफैक्ट्स और लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस। आदि हार्ट की बात की जाए तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो लिंक्ड है ट्राइफेड के साथ, और वो इवॉल्व कर रहा है डेडिकेटेड ई मार्केट प्लेस फॉर ट्राइबल आर्टिशंस। ठीक है। अब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ये बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम 15 स्टेट। तो कौन कौन से? जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट्स है इसमें। और ये इंश्योर कर रहा है ऑथेंटिसिटी एंड ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। फ्यूचर एक्सपेंशन की बात की जाए तो प्लान्ड अपग्रेडेशन है इनटू ट्राइबल डिजिटल यूनिवर्सिटी, और वो ऑफर कर रहा है सर्टिफिकेशन, एडवांस रिसर्च और ग्लोबल मार्केट प्लेस एक्सेस। ठीक है। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन उसमें ट्राइफेड है,
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। अर्लियर कौन कौन से इनिशिएटिव थे? जैसे आदिवाणी है, जो AI बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अपनी करंट ST पॉपुलेशन कितनी है? 10.45 करोड़ है 2011 सेंसस के हिसाब से। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है 15 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट इज अनवीलिंग हिडन डाइवर्सिटी इन एस्पैरजिलस सेक्शन निग्री बाय इंडियन साइंटिस्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू स्पीसीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। तो बेसिकली देखो, इसमें ना कुछ काम का नहीं है, सिर्फ आपको स्पीसीज़ का नाम याद रखना है और कहाँ की है। तो वेस्टर्न घाट्स हमने देख लिया। स्पीसीज़ का नाम है एस्पेरगिलिस सेक्शन निग्री, एस्पेरगिलिस धाकेपलारी एंड एस्पेरगिलिस, ये बहुत डिफिकल्ट नाम है, तो एस्पेरजिलिस बस आप याद रख लो। ये दोनों वेस्टर्न घाट्स में मिले हैं, इसमें और कुछ काम का नहीं है। ये बहुत ज़्यादा साइंस है, इतना आएगा नहीं। सीधे की फैक्ट्स में आओ तो वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड इट इज़ वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में। और ये स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब एस्पैरजिलस जीनस की बात की जाए तो इसको इंडस्ट्रियल एंजाइम के लिए जाना जाता है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए और फार्मास्यूटिकल के लिए, जिसमें कुछ स्पीसीज पैथोजेनिक होती है। इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 10 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रिच नेशंस। कितना? टॉप 10। वेस्टर्न घाट्स अभी कवर करता है ओवर 7,400 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें 30% एंडेमिज्म है। ओवर 200 स्पीसीज ऑफ फंजाई ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स और डिस्कवरीज आर स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला सेक्शन क्लियर है आप सभी को। अब हम आते हैं मेंस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में। तो सबसे पहला है द वे फॉरवर्ड ऑन कच्छातीवू पार्क स्ट्रेट डिस्प्यूट्स। तो देखो, अभी ना बायलेटरल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं और क्या मेनली अपने नेबरहुड में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है ना। और अभी कच्छातीवू की बात हो रही, तो हम इंडिया श्रीलंका की बात कर रहे हैं। किसकी? इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ विजिट टू कोलंबो, जब वो अप्रैल 2025 में गए थे, तो इंडिया एंड श्रीलंका रीविजिटेड द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। तो जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है कच्छातीवू आइलैंड में और फिशरीज़ क्राइसिस है जो पार्क स्ट्रेट में, उसके ऊपर बातचीत हुई विद द एम्फेसिस ऑन ह्यूमेन अप्रोच। बोला गया एक ह्यूमेन अप्रोच फॉलो करना है, बैलेंस करते हुए लाइवलीहुड को और कंजर्वेशन को। तो इसमें लाइवलीहुड वर्सेस कंजर्वेशन की जो बात हुई, तो तमिलनाडु फिशर्स एंड श्रीलंकन नदर्न प्रोविंस फिशर्स, ये दोनों शेयर करते पार्क स्ट्रीट के वाटर को सेंचुरीज से, पुराने समय से चला आ रहा है। जो डिस्प्यूट्स हैं दैट आर एग्जैजरेटेड बाय मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलिंग बाय इंडियन वेसल्स। तो क्या होता है जनरली यहाँ पे, पहले क्या होता था, सिंपल आप फिशिंग करते थे, नॉर्मल फिशिंग। अब मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स आ गए तो कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो मैकेनाइज्ड बॉटम ट्रॉलर्स इंडियन वेसल्स यूज़ करते हैं श्रीलंकन वाटर्स में। अब UN क्लॉज और FAO कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए 1995 की, तो वो प्रोहिबिट करता है डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस लाइक बॉटम ट्रॉलिंग। श्रीलंका ने बैन किया है बॉटम ट्रॉलिंग 2017 में, येट हंड्रेड्स ऑफ इंडियन ट्रॉलर्स कंटिन्यू। श्रीलंका ने बैन किया है 2017 में, लेकिन उसके बाद भी इंडियन ट्रॉलर्स वहाँ पे करते हैं फिशिंग। वहाँ उससे क्या हो रहा है? कोरल बेड्स डैमेज हो रहे हैं, श्रिम्प हैबिटेट्स डैमेज हो रहे हैं और स्टॉक कम होता जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट भी है ऑल्सो विद इन द तमिल कम्युनिटीज़, जैसे आर्टिशनल फिशर्स वर्सेस ट्रॉलर ऑपरेटर्स, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है। फिर आते हैं हम कच्छातीवू डिस्प्यूट के बारे में देखते हैं। तो जो 1974 में इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी हुई थी, उसने प्लेस किया था आइलैंड को श्रीलंका के वाटर में। और ये जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग है अंडर द इंटरनेशनल लॉ। और बाउंड्री ट्रीटीज़ कैन नॉट बी यूनिलेटरी रिपुडिएटेड, तो बोल रहा है यूनिलेटरली नहीं हटा सकते। कच्छातीवू क्या है? एक बैरन है, बैरन आइलैंड है, वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट एंथनीज चर्च है एंड नॉट सेंट्रल टू फिशरीज इशू। तो बेसिकली ये रिलीजन वाला इशू है, फिशरी वाला इशू नहीं है। अब इंदिरा गांधी, मिसकंसेप्शन है कि इंदिरा गांधी ने गिफ्ट किया था आइलैंड। इनफैक्ट हिस्टोरिक एविडेंस शोड दैट श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने दे दिया था उनको, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के हिसाब से हमको पता चलता है कि पहले से ही उनके पास है, सिंस पोर्चुगीज़ या डच रूल के टाइम से। फिर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स की बात की जाए तो मिनक्यूर्स एंड एक्रोस केस, रन ऑफ कच्छ आर्बिट्रेशन 1968 का, ये सब रिलेवेंट है इसके लिए। अब हिस्टोरिक राइट्स एंड लीगल प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं। तो अन्ना कुमारू पिल्लई वर्सेस मुत्तू पयाल, मद्रास हाई कोर्ट 1904 में अपहेल किया था ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स। UN क्लॉज की बात की जाए आर्टिकल 123 में, तो मैंडेट है कोऑपरेशन इन सेमी एनक्लोज्ड सीज। फिर ग्लोबल मॉडल्स की बात की जाए तो बाल्टिक सी फिशरी कन्वेंशन है, जिसमें कोटा शेयरिंग है सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर इंडिया श्रीलंका टाइज की बात करते हैं। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है दैट इज़ गाइडेड बाय पंचशील, नाम, सार्क, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। कल्चरल और कंजर्वेशनल टाइज की बात करते हैं तो ये बाइंड करती है बोथ नेशंस को
इंक्लूडिंग शेयर्ड तमिल हेरिटेज। क्या चीज़? इंक्लूडिंग शेयर्ड तमिल हेरिटेज। फिर जो तमिल रेफ्यूजीज़ हैं फ्रॉम श्रीलंका सिविल वॉर वर कॉम्पैशनेटली होस्टेड इन तमिलनाडु, तो उनको तमिलनाडु में होस्ट किया था। अब इसके लिए हम सजेशन क्या दे सकते हैं? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन ज़रूरी है, जिसमें रीइंफोर्स करेंगे ट्रीटी ऑब्लिगेशन, प्रिवेंट करेंगे डिस्प्यूट्स फ्रॉम बिकमिंग पॉपुलिस्ट रिटोरिक, स्टैब्लिश करेंगे जॉइंट रिसर्च स्टेशंस ऑन कच्चातीवू जिसे हम मॉनिटर कर सकें मरीन बायोडाइवर्सिटी। कम्युनिटी लेवल डायलॉग लाएंगे जिसमें हम फैसिलिटेट करेंगे इंडिया श्रीलंका फिशर्स ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग रिलेटेड कोटाज में, सीजनल फिशिंग में, आर्टिशनल फिशर्स राइट्स में। प्रमोट करेंगे तमिल मीडिया एंड एमपी सेंसिटाइजेशन ऑन हार्डशिप्स दैट इज़ फेस्ड बाय नदर्न फिशर्स ड्यूरिंग श्रीलंका सिविल वॉर। इकोलॉजिकल और लाइवलीहुड सॉल्यूशंस देखेंगे जिसमें हम एनकरेज करेंगे डीप सी फिशिंग इन इंडियाज़ EEZ, जिससे हम रिड्यूस करें प्रेशर ऑन नियर शोर वाटर्स। इन्वेस्ट करेंगे सस्टेनेबल फिशिंग टेक्नोलॉजी में और अल्टरनेटिव्स में फॉर ट्रॉलर ऑपरेटर्स। रीजनल स्टेबिलिटी लाएंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे कच्चातीवू को एज ए सिंबल ऑफ कोऑपरेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। इंटीग्रेट करेंगे फिशर्स को मैनेजमेंट में इनटू द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और प्रमोट करेंगे साउथ एशियन इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में, वुड वाइड वेब, ट्रीज़ हैव देयर ओन नेटवर्क टू प्रिजर्व लाइफ। तो ट्रीज़ के साइंटिफिक रिसर्च के बारे में है कि ट्रीज़ कोई पैसिव एंटिटी नहीं है, जबकि ये एक्टिव एजेंट्स हैं। अब इसमें क्या बोला है कि ये शेप करती है इन्वायरमेंट को थ्रू इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग और रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क्स लाइक वुड वाइड वेब और डीप कल्चरल और स्पिरिचुअल एसोसिएशन के साथ। अब इकोलॉजिकल रोल क्या है ट्रीज़ का? तो ट्रीज़ एक्ट करती है रेन मेकर्स के जैसे अबव ग्राउंड और वाटर रीडिस्ट्रीब्यूटर्स के जैसे अंडरग्राउंड। ओवर 400 मिलियन ईयर्स ट्रीज़ हैव शेप्ड एयर, सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी। ट्रीज़ फंक्शन करती है ओरिजिनल टेराफॉर्मर्स के जैसे, जो ब्रेक करती है रॉक्स को इनटू सॉइल, इन्फ्लुएंसिंग रिवर फ्लो एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। वुड वाइड वेब और कम्युनिकेशन की बात की जाए तो जो रिसर्च है वो हाईलाइट करता है अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क एनेबलिंग रिसोर्स एक्सचेंज और कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रीज एंड स्पीसीज। वर्क्स लाइक सुजाने सिमर्ड्स फाइंडिंग द मदर ट्री आर्ग्यू दैट ट्रीज फ्रॉम कोऑपरेटिव और नर्चरिंग नेटवर्क्स। जो चैलेंज है, दिस चैलेंज द व्यू ऑफ ट्रीज एज पैसिव ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉग्नाइजेज देम एज एजेंट्स ऑफ चेंज। और इनको किसके जैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? एजेंट्स ऑफ चेंज के जैसे। फिर कल्चरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करते हैं तो मैनी ट्रीज होल्ड सेक्रेड सिग्निफिकेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, जैसे पीपल, बैनियन, रुद्राक्ष और देवदार। जो वसुधा राय सेक्रेड 2025 है वो ब्लेंड करती है स्पिरिचुअल विजडम को साइंस के साथ, शोइंग वाई सर्टेन ट्रीज आर रिवर्ड। अब साइंटिफिक और वेलनेस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो जो एनाटॉमी है ट्रीज़ की वो अलाउ करती है अलाउ देम टू कंट्रोल ड्रॉट्स एंड फ्लड्स बाय शेपिंग वाटर फ्लो। ट्रीज़ है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को। द स्मेल ऑफ वुड एंड प्रेजेंस ऑफ ग्रीनरी प्रोवाइड कंफर्ट एंड वेलनेस। जो कॉन्सेप्ट है डिवाइन बॉटनी का वो कनेक्ट करता है इकोलॉजी को विद कल्चरल प्रैक्टिसेस और हाईलाइट करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड ट्रीज। वे फॉरवर्ड में आते हैं तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या है? ये बोलता है कि रिकॉग्नाइज करना है ट्रीज़ को इकोलॉजिकल इंजीनियर्स के जैसे इन क्लाइमेट अडेप्टेशन और वाटर मैनेजमेंट। स्ट्रेंथन करना है पॉलिसीज़ को जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके सेक्रेड ग्रूव्स को, कम्युनिटी फॉरेस्ट को और अर्बन ग्रीन बेल्ट्स को। साइंटिफिक डायमेंशन क्या है? इन्वेस्ट करना है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में ऑन ट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। एनकरेज करना है सिटीजन साइंस और लोकल पार्टिसिपेशन मॉनिटर करने में फॉरेस्ट हेल्थ को। कल्चरल और एथिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो प्रमोट करना है इको स्पिरिचुअल अवेयरनेस बाय इंटीग्रेटिंग सेक्रेड ट्री ट्रेडिशंस और रिवाइव करना है इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस दैट बैलेंस रिवरेंस एंड सस्टेनेबल यूज़। पॉलिसी और गवर्नेंस डायमेंशन की बात करते हैं तो एम्बेड करना है ट्री सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग स्मार्ट सिटीज़ में और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेम करना है फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो रिकॉग्नाइज करे ट्रीज़ को एज लिविंग एंटिटीज़ विथ इंट्रिंसिक इकोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, द रिटर्न ऑफ चिंडिया, चाइना इंडिया के रेफरेंस में बोला है, बायलेटरल रिलेशन अगेन। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट थी बीजिंग के लिए फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इज़ फर्स्ट इन 7 years एंड मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो उन्होंने साइडलाइंस में किससे मीटिंग की? शी जिनपिंग के साथ। तो वो कन्वर्सेशन के सेंस में बात हो रही है इंडिया चाइना रिलेशंस के, डिस्पाइट द अनरिजॉल्व टेंशंस लाइक गलवान वैली क्लैशेस। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं तो चिंडिया जो स्पिरिट है वो सिंबलाइज करती है एशियन सिनर्जी को, बट ये काफ़ी दिनों से स्टॉल्ड है टॉक्स ड्यू टू गलवान क्लैश और बॉर्डर डेडलॉक। हिस्टोरिकली क्या है, इंडिया और चाइना ने काफ़ी चीज़ें शेयर की है जैसे कल्चरल, रिलीजियस और ट्रेड टाइज वाया सिल्क रूट। ये आप सभी को पता है ना, सिल्क रूट इंपॉर्टेंट था, बुद्धिज़्म एंड एक्सचेंजेस ऑफ नॉलेज। क्या है, हमारे वहाँ से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे ना इंडिया में, हमको पता है आई सेंग, फाइयान, ह्यूनसांग।
फिर एशियन रिलेशंस जो कॉन्फ्रेंस है 1947 की और बांगडोंग कॉन्फ्रेंस, उसने शोकेश किया कोऑपरेशन विद नेहरू रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिस्ट चाइना। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो इंडियन पिलग्रिम्स वर अलाउड टू विजिट बुद्धिस्ट एंड हिंदू साइट्स इन चाइना और डायरेक्ट फ्लाइट्स आर रिज्यूमिंग। पेट्रोल्स एंड हाई लेवल एक्सचेंजेस कंटिन्यू हो रहे हैं एंड बोथ नेशंस रिकॉग्नाइज द नीड टू मूव बियॉन्ड राइवलरी और डेवलपमेंट पार्टनर्स बनना चाहते हैं। स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक एसिमेट्रीज की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ मासिव ट्रेड डेफिसिट विद चाइना वर्सेंड बाय नॉन टैरिफ बैरियर्स। चाइना रिमेन्स इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बट टाइज आर ओवरशैडोड बाय बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड सिक्योरिटी मिसट्रस्ट। और इंडिया का जो पुश है आत्मनिर्भर भारत के लिए वो थोड़ा सा इसको इम्पैक्ट कर रहा है। अब जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बोथ लीडर्स एम्फेसाइज्ड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, शेयर्ड इंटरेस्ट इन रेजिस्टिंग यूएस डोमिनेंस एंड अमेरिकन बुलिंग इन ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स। जो रिजम्पशन है डायलॉग वो सिग्नल करता है एक शिफ्ट फ्रॉम हिंदी चीनी बाय बाय टू कॉशियस री एंगेजमेंट। हम कॉशियस री एंगेजमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर अब हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, तो हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायमेंशन में देखते हैं। तो रिज्यूम करना है हाई लेवल डायलॉग और इंश्योर करना है डी एस्केलेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिससे हम अवॉइड कर सके ब्रॉडर फ्लैश पॉइंट्स को। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करते तो डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड को जिससे हम रिड्यूस कर सके $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। प्रमोट करना है जॉइंट वेंचर्स टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और ग्रीन एनर्जी में। इन्वेस्ट करना है सप्लाई चेन रेजिलियंस में जिससे हम अवॉइड कर सके ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। फिर स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी डायमेंशन की बात करते हैं तो बैलेंस करना है कोऑपरेशन विद स्ट्रैटेजिक कॉशन, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद क्वाड मेंबर्स। परस्यू करना है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन इन इंडियन ओशन वेल सेफगार्डिंग सॉवरेनिटी। और कल्चरल और पीपल टू पीपल डायमेंशन की बात करें तो स्ट्रेंथन करना है कल्चरल डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट एक्सचेंजेस और स्टूडेंट एक्सचेंजेस। एनकरेज करना है मीडिया सेंसिटाइजेशन जिससे हम बिल्ड कर सके पॉजिटिव नरेटिव्स बियॉन्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।